जय हिंद। लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप। और कल जो है सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है T20 वर्ल्ड कप फाइनल का। भारत बनाम न्यूजीलैंड। क्या हम इतिहास रचेंगे? क्या हम फिर से वो जो ट्रॉफी है वो देख सकते हैं सूर्य कुमार यादव के हाथ में, कप्तान के हाथ में? कप्तानी कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव। पिछली बार जो ट्रॉफी उठाई थी वो रोहित शर्मा ने उठाई थी, और हम देशवासियों की उम्मीद है कि इस बार भी जो ट्रॉफी है वो हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव उठा। और जो मैच जो है वो अहमदाबाद में खेला जाएगा। और मेरे साथ जो है काफी तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं इस पे चर्चा करने के लिए, क्योंकि मैच जो है वो दिख रहा आसान है बट है बहुत कठिन, क्योंकि जो दूसरी तरफ टीम है वो है न्यूजीलैंड, जो कि जिस तरीके से वो साउथ अफ्रीका को हरा के फाइनल में पहुंची है वो बहुत ही, मैं कहूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था। तो मेरे साथ सार्थक है और अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो ज्वाला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यशस्वी जायसवाल के कोच हैं, और इनका जो टेक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस मैच में, क्या टीम परफॉर्म करेगी। राज भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आईसीसी लेवल 1 कोच हैं। आलोक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि रेडियो जॉकी है और कमेंटेटर हैं, और हमारे साथ अभिषेक जुड़ रहे हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट। तो आप तमाम गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, ये स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में जुड़ने के लिए। ज्वाला जी, सबसे पहले सवाल आप ही से। मिचेल सेंटनर ने पहले ही बता दिया है टॉस होने से पहले कि करोड़ों भारतीयों का दिल टूट सकता है। इस पे आपका टेक सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले धन्यवाद मुझे इस पैनल में बुलाने के लिए। और न्यूजीलैंड हमेशा से आईसीसी टूर्नामेंट्स में एक टफ टीम रही है भारत की दृष्टि से, क्योंकि हमें याद है कि हम इंग्लैंड में हारे थे उनसे वर्ल्ड कप में। तो कहीं ना कहीं ये सब जहन में जरूर चलता है। और जिस तरीके से उन्होंने पिछला मैच जो वन साइड शो किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और फिल एनल ने जो इनिंग खेली, तो कहीं ना कहीं उनका जो जज्बा है। और भारत में अगर खेलना है तो आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स भी होने चाहिए और स्पिन के अगेंस्ट बल्लेबाजी भी करना आना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर हम एक एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट बात करें तो सारे बॉक्सेस को टिक करते हैं जो उनको एक प्रबल दावेदार बनाता है। हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो भारत की जो टीम है अपने धरती पे जिस तरीके से खेलती आई है, और एक चीज और मैं ऐड करूंगा, हालांकि ये अच्छा नहीं लगेगा, न्यूजीलैंड ने हमको टेस्ट मैच में भी हराया था 3-0 से। तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की जो हमारे साथ जो मुकाबले हुए हैं, हमको इतना अच्छा नहीं लगता है टीम, क्योंकि दीज आर द ओनली टीम्स हु नॉर्मली बीट्स अस इन दिस आईसीसी टूर्नामेंट्स एंड ऑल द टूर्नामेंट्स। तो मुझे लगता है काफी टफ मुकाबला होगा, और भारत के लिए इंटरेस्टिंग होगा कि वो पहले बल्लेबाजी करता है या गेंदबाजी करता है। क्योंकि ये T20 क्लब अगर आप वर्ल्ड कप देखेंगे तो जो टीम चेस कर रही है हम्म। वो बहुत करीब पहुंचती है। हमने इंग्लैंड को देखा कि 250 रन के भी करीब पहुंच गई थी। तो हम्म। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम तो अच्छी है ही साथ टॉस का भी एक योगदान इसमें रहेगा। जी बिल्कुल, टफ ओपोनेंट है। जिस तरीके से इशारा दिया है राज भाई, जिस तरीके से ज्वाला जी ने कहा कि टॉस जो है वो बहुत क्रूशियल होगा। न्यूजीलैंड भी जो है वो बहुत ऐसी आसान टीम नहीं होगी हराने के लिए। आपका टेक क्या लगता है कल के मैच? नहीं, डेफिनेटली करण भाई, ये बहुत बड़ा है कि एक बहुत अच्छा मैच होगा और बहुत अच्छी फाइटिंग मैच होगा। देखिए, अगर पिछले रिकॉर्ड अगर आप देखें न्यूजीलैंड के, कि उन्होंने जितने भी मैचेस जीते हैं ज्यादातर मैच चेस करके जीते हैं। तो हम्म। मुझे लगता है टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टॉस जीत के डेफिनेटली इंडिया को बॉलिंग करनी चाहिए। मुझे लगता है कि उनको मौका देना चाहिए, कि जैसे लीग मैचेस में और सुपर 8 में और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल के मैचों में जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग करी, कि चेसिंग में वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा करते आए हैं। तो हम्म। डेफिनेटली मुझे लगता है कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जी बिल्कुल, टॉस इंपॉर्टेंट होगा। अभिषेक भाई, आपके पास तो पूरा जो है वो डेटा रहता है दोनों टीम का। क्या कहेंगे? अभी देखिए, आपने सुना कि जो हमारे गेस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि टॉस बहुत क्रूशियल है और चेस करते हुए न्यूजीलैंड जीता है। आपका इस पे क्या टेक है? आपके डेटा क्या कहता है? जहां तक चेस का अगर बात की जाए तो इंडिया चेस मास्टर रहा है। टॉस बहुत बड़ा एक्स फैक्टर होगा कल के मुकाबले में। टॉस पर ही मुझे लगता है कि आप जो हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, मेरा यह आकलन है कि टॉस उसमें 70% जिसके हक में गिरेगा मैच उसी टाइम उसके पल्ले में चला जाएगा। 30% के लिए फाइट होना है, बाद बाकी क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। जो डेटा बताते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो चेस करने वाली ज्यादातर टीमें वहां पे नहीं जीती हैं, ये डेटा कहता है। तो आपको उस पर भी ध्यान देना होगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोग अब बीच की तरफ अगर जाएंगे तो फिर आपके डेटा जो कह रहा है उस पर आपकी कह लीजिए कि एक ध्यान जरूर जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप उस बीच पर जाते हैं, बीच के अकॉर्डिंग अगर आप बात करने लगेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर पेसर सबसे अहम भूमिका में होते हैं। और जो बल्लेबाज पेस की अच्छा इस्तेमाल करना जानता है वो वहां पर एक अच्छी इनिंग खेलेगा।
तो चाहे वो पहले बल्लेबाजी कर रहा हो या फिर दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी कर रहा हो, ये कोई बड़ा मैटर नहीं करता है। पेस का इस्तेमाल करके जो भी बल्लेबाज खेलेगा वो एक अच्छी पारी खेलेगा। अब दूसरी तरफ अगर आप चले तो डेटा यह भी कहता है कि पेसर्स वहां पर सबसे ज्यादा विकेट लेने में, विकेट चटकाने में कामयाब हुए हैं मुकाबले अगर आप देखें स्पिनर्स के, तो क्योंकि पिच में अच्छे खासे उछाल रहते हैं। और अगर आप छोटी गेंद करने से बचे तो न्यूजीलैंड आपको नहीं उतना मजबूत मुझे नजर आता है। जिस तरीके की पुरानी गलतियों से अगर हम सुधार लेते हैं, छोटी गेंद करने से बचते हैं, खास तौर पर अपने स्पिनर्स के लिए यह सलाह है, तो मुझे लगता है कि जो टॉस को लेकर के हम लोग जो चर्चाएं कर रहे हैं ना, इससे जो पहले वाले आपके जो गेस्ट हैं उनके बातों से मैं काफी सहमत हूँ कि मैच एक अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप जाते हैं एक तरफ न्यूजीलैंड की गेंदबाजी में, तो मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी में जो हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो मिचेल सेंटनर का जो डेटा है वो सूर्य कुमार यादव के लिए थोड़ा सा कठिन साबित होता है, क्योंकि 3 बार उन्होंने आउट किया हुआ है। इसके बाद ईशान किशन के लिए सोढ़ी थोड़ा सा सिरदर्द हो सकते हैं। संजू सैमसन के लिए जो है वो लकी फर्गुसन जो है वो थोड़ा कह लीजिए कि थोड़ा सा कठिनाई पैदा कर सकते हैं संजू सैमसन के सामने। लेकिन यहाँ पर 2 ऐसे बल्लेबाज हैं अभी फिलहाल, एक तो हमारा इनफॉर्म बल्लेबाज है संजू सैमसन, दूसरा अभिषेक शर्मा। ये नाम की ही हम सब वेट कर रहे थे अभिषेक भाई। अभिषेक शर्मा को किससे खतरा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है। और जो चर्चा चल रही है कि प्लेइंग 11 में भी होना चाहिए या नहीं, पहले तो आपसे जान लेते हैं कि खतरा कौन हो सकता है अभिषेक शर्मा के लिए। इसमें जिस तरीके का अभी मैं देख पा रहा हूं, इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज अभिषेक शर्मा के लिए, क्योंकि अभिषेक शर्मा की जो बल्लेबाजी है वो पेसर्स को डोमिनेट करके खेलने की बल्लेबाजी है, वो डोमिनेट करते हैं। तो जिस तरीके से अभी तक की उनकी पारियां रही हैं उससे बेहतर मुझे, या फिर जो पिच का अकॉर्डिंग मैंने जो डेटा निकाला है उस पर जो बल्लेबाजी मैंने उनकी आकलन करी है, मुझे लगता है कि आपको एक अच्छी पारी अभिषेक शर्मा की तरफ से देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिमनसन मन के चलिए कि इसमें से बट शुरुआत जो है वो स्पिनर से ही करेगा न्यूजीलैंड, मेरे को लगता है। मैं आपके पास लौटूंगा अभिषेक भाई। आलोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक सर, क्या कहेंगे, कल का मैच कितना जो है वो इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है आपको? इंग्लैंड के बाद जो मैच खेला है हमने, इतना क्लोज मैच, हम जीत के फाइनल में पहुंचे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कल का मैच देखिए बहुत जरूरी है। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा इस मैच के बारे में। एक तो विकेट की अगर बात करें तो रेड और ब्लैक सॉइल का विकेट है, और इस विकेट पे जो क्यूरेटर का मानना है कि इट विल बी अ बैटिंग ट्रैक, 200 प्लस रन्स विल बी स्कोर्ड ऑन दिस विकेट। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड के मैट हेनरी का बॉलिंग आर्म इंजर्ड है। तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक T20 मुकाबलों में न्यूजीलैंड भारत से 3-0 से आगे है। तीनों अभी तक भारत से हारा नहीं है। 2007 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने हराया, 2016 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने 47 रन से भारत को हराया, 2021 के वर्ल्ड कप में भी भारत को हराया। तो मनोवैज्ञानिक दबाव भारत के ऊपर जरूर होगा, क्योंकि 3-0 से वो आगे है। दूसरी बात, इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड एक ही मैच खेला है अहमदाबाद में, जबकि भारत 2 मैच खेल चुका है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर डालेंगे। लेकिन भारत की टीम की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बैलेंस और बहुत ही बढ़िया साइड है। हमारे पास नंबर 9 तक बैटिंग है, वो हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर हम टॉस जीते और पहले बल्लेबाजी करेंगे, मुझे लगता है फिर कप यहां से कहीं और जाने वाला नहीं है। ठीक है, पहले बल्लेबाजी करें। सार्थक भाई, तो आपके पास आऊंगा। तमाम गेस्ट को आपने सुना है, आप क्या कहेंगे? अब आपका टेक क्या है इस पे? देखिए, मैंने भी सब लोगों को यहाँ पर सुना, तो 2-3 पॉइंट मैं भी हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है मेंटल प्रेशर का, साइकोलॉजिकल प्रेशर का। तो न्यूजीलैंड की टीम, हमने हमेशा रिकॉर्ड्स उठा करके देखे हैं कि इंडिया पर साइकोलॉजिकल काफी हावी रही, क्योंकि आईसीसी के इवेंट्स में चाहे हम वो उनसे वनडे में मिले चाहे T20 में मिले, वो बहुत आसानी से हमको हरा देते थे मैच। लेकिन 2023 में वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं ये ट्रेंड चेंज हुआ। हमने उनको 2 बार 2023 के वर्ल्ड कप में हराया, खासकर सेमीफाइनल में हराया। उससे पहले 2023 के वर्ल्ड कप में जब हम खेलने उतरे थे, उससे पहले हम उनसे कई मैचेस हार चुके थे। लेकिन 2023 में हराया और 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी हमने न्यूजीलैंड को हराया। तो मेंटल प्रेशर कहीं ना कहीं जो इंडिया पे रहता था वो अब शिफ्ट होकर के न्यूजीलैंड पे होता हुआ दिखाई देगा। ये बिल्कुल एकदम 100% श्योर शॉट है। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें तो मुझे बिल्कुल आंख मूंद करके ये विश्वास है कि इंडिया अगर टॉस जीते तो बैटिंग ही करे,
क्योंकि पहले बैटिंग करके एक अच्छा स्कोर सेटल करना चाहिए, क्योंकि बॉलिंग हमारी लगातार खराब होती हुई दिखाई दे रही है। 250 रन अगर हमने मैच में स्कोर किया, वो भी सेफ नहीं दिखाई दिया। मतलब लास्ट मोमेंट पे तो मुझे लगता है आप सब जो लोग बैठे हैं उनको भी लगा होगा कि इंडिया मैच ना गवा दे। तो इतना 250 का टोटल हम सेव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में हमको पूरी तरीके से अगर टॉस जीतते हैं, बैटिंग करने आना चाहिए। जी ज्वाला जी, टॉस जीत के बल्लेबाजी करनी चाहिए। और जैसे कि अभिषेक ने बताया कि जो अभिषेक शर्मा है, जो टॉप ऑर्डर पे जिसकी सबकी निगाहें होंगी, उसको लेके जो अड़चने चल रही हैं कि प्लेइंग 11 में वो होंगे या रिंकू सिंह की वापसी होगी, तो क्या लगता है अभिषेक शर्मा पे क्या टेक है पहले टॉस अगर इंडिया बैटिंग करता है तो? बिल्कुल, मुझे लगता है अभिषेक शर्मा ने जो पिछले कुछ 1 या 1.5 साल से जो क्रिकेट खेली है, अब सबको पता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड कप में थोड़े गुम से गए हैं। और अगर आप देखेंगे तो जो उनकी बैटिंग की जो पहले 2 मैचेस उन्होंने खेले, वो पुराने अपने इंटेंट को लेके खेल रहे थे, लेकिन अब थोड़े कंफ्यूज से हैं कि उनको क्या करना है। और खास करके जो स्पिनर्स आते हैं उनको बहुत तकलीफ दे रहे हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा अगर वो खेलते हैं तो उनको अक्रॉस द लाइन नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि इस T20 वर्ल्ड कप में अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टीम, जितनी भी टीमें थी, उन्होंने शुरू में स्पिनर्स लाए। क्योंकि अगर शुरू में स्पिनर्स डालते हैं तो बॉल स्पिन नहीं होता, स्किट होता है। और अगर आप अक्रॉस द लाइन खेलोगे या थ्रू द लाइन बॉल नहीं मारोगे तो आउट होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो अगर वो खेलते हैं तो उनको थोड़ा सा अपने गियर को 6वें के बजाय 4थे में रखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो होता है ना, गैप ढूंढने पड़ेंगे। वो जो छक्के मारने का प्रयास करते थे उनको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, गैप्स ढूंढना पड़ेगा और थोड़ी एक अच्छी शुरुआत करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल है बोलना कि रिंकू सिंह खेलेंगे या अभिषेक शर्मा खेलेंगे। लेकिन हमारे पास जो ऑलराउंडर्स हैं, अक्षर पटेल है और हार्दिक पांड्या है, ये सारे खिलाड़ी हैं, शिवम दुबे हैं। तो मुझे लगता है कि हमको और बल्लेबाज की जरूरत नहीं है नीचे, क्योंकि हमारे पास उतने बल्लेबाज हैं, खास करके लेफ्टी बैट्समैन भी हमारे पास काफी हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि हमको बल्लेबाजी स्ट्रांग करें। और अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी करता है तो उसको अगेन मुझे लगता है कि 250 या 240 का आंकड़ा बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की साउथ अफ्रीका के खिलाफ, मतलब वो तो एक बोलते ना हवा से खड़ा कर दिया है। और जिस तरीके साउथ से अफ्रीका को भी यकीन नहीं था कि हम इतनी आसानी से हार जाएंगे सर। बिल्कुल। और उसके बाद जो इंग्लैंड ने जो बल्लेबाजी की वानखेड़े स्टेडियम में, तो कहीं ना कहीं इंडियन टीम में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा जरूर कि टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करें या गेंदबाजी करें। तो ये मुझे लगता है आखिरी समय तक गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव बात करेंगे कि यार सेफ क्या है, कि 250 रन अगर सेफ नहीं है तो फिर हमारे पास वो बॉलिंग अटैक है क्या। और मैं पिछले मैच की थोड़ा बात करूंगा, बिकॉज आई थिंक इंग्लैंड जो बुमराह को जो रिस्पेक्ट दिया, क्योंकि आप T20 क्रिकेट खेल रहे हो तो आप किसी भी बॉलर को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो। आपको 2 फुल टॉस मिले थे, पैर पे बॉल मिली थी, आपने उसको कन्वर्ट नहीं किया, आपने इंटेंट नहीं दिखाया। तो अगर वो जो 18वां ओवर था, अगर थोड़ा सा इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने इंटेंट दिखाया होता, बुमराह का सम्मान नहीं किया होता, मुझे लगता है ये मैच चला गया होता। तो कहीं ना कहीं हम बचे हैं, लेकिन वो सारी चीजें मुझे लगता है जहन में चल रही होंगी। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूंगा कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अब भारतीय टीम बल्लेबाजी करती है, गेंदबाजी करती है ना, ये देखना होगा। बट जॉले सर, आपने इतने लोगों को कोच किया है, इतने स्टूडेंट्स को कोच किया, आपने इतनी टीम बनते हुए देखी है, इस प्लेइंग 11 में ये मेरे जहन में एक सवाल है कि क्या प्लेइंग ऑर्डर भी चेंज हो सकता है? क्या बाई चांस आउट ऑफ द मून अभिषेक शर्मा 1 डाउन आ सकते हैं, ईशान किशन और संजू सैमसन से ओपनिंग कराई जा सकती है क्या? देखिए, बल्लेबाजी फिलहाल भारत का समस्या नहीं है, क्योंकि अगर आप 253 रन बनाते हो तो बल्लेबाजी प्रॉब्लम नहीं है आपका, प्रॉब्लम आपका गेंदबाजी है। तो मुझे लगता है बल्लेबाजी में कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमको थोड़ा गेंदबाजी में और डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप 250 रन बना रहे हो तो और बल्लेबाजी के क्रम में क्या परिवर्तन करना चाहोगे? आपको रन तो बल्लेबाज बना के दे ही रहे हैं। तो मुझे लगता है जो सरदर्द है वो गेंदबाजी है, और उसी पे थोड़ा सा भारत को काम करना चाहिए। और न्यूजीलैंड के पास उस तरह के स्पिनर्स हैं जो तकलीफ दे सकते हैं, और अहमदाबाद का जो ग्राउंड है वो बड़ा है, वानखेड़े से बड़ा है। तो जो मिला जुला के जो रिएक्शन है, मुझे लगता है ये मैच है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें कुछ भी हो सकता है।
जी, कुछ भी हो सकता है। अभिषेक भाई आपसे जानेंगे स्टैट्स, ये जो ग्राउंड है इसका एवरेज जो स्कोर रहा है पहले बैटिंग का वो 170 175 के बीच में रहा है, और हम जब देख रहे हैं कि ये जो मैच है 250 तक जाता है तब भी वो इतना क्लोज जा रहा है, तो आपको क्या लगता है टीम इंडिया को कितना जो है, अगर बैटिंग हम करते हैं, मान लेते हैं कि इंडिया बैटिंग कर रहा है टॉस जीत के, तो कितना टोटल उनको चाहिए स्कोर बोर्ड पे? अगर मैं एक टुक में कहूँ तो 220 से अधिक रन आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 195 तक बहुत इजीली चेस हो जाने वाला है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने पहले अभी बहुत सारे हमारे जो भी गेस्ट हैं उन्होंने कहा कि इंडिया को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चाहिए, इस बात से कहीं मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि अच्छा। इंडिया चेस करने में, जब हमारी बैटिंग ऑर्डर अगर आप बताते हैं कि 9 डाउन तक है, तो हमें खुद भी चेस कर सकते हैं ना, तो हम अपनी बल्लेबाजी को ज्यादा अगर महत्व दे रहे हैं तो फिर हम क्यों नहीं पहले गेंदबाजी कर ले। और इसके लिए कुछ आंकड़े भी मैं बता देता हूँ। उस please। पिच पर या फिर उस मैदान पर अर्शदीप सिंह के भी कमाल के आंकड़े रहे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अर्शदीप के कमाल के आंकड़े रहे हैं। इस तरीके से अगर आप देखें तो जसप्रीत बुमराह को कोई हल्के में नहीं लेता है, तो उनकी बात ही हम नहीं कर रहे हैं। अर्शदीप के साथ हार्दिक पांड्या जो कि हमारे दुर्लभ का इक्का है, तो कह लीजिए कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक्स फैक्टर है, क्योंकि उनके जो टॉप ऑर्डर हैं उनको मैं उनके आंकड़े के अकॉर्डिंग, अगर इस पूरी टूर्नामेंट को अगर आप छोड़ दें, ओवरऑल लेकर के चले, तो मैं इसे हिट प्लेयर में मान के चलता हूँ। अगर उस तरीके से अगर हम देखेंगे तो फिर मुझे लगता है कि ये एक जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी फिलहाल कि हमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चाहिए, तो आंकड़े कुछ और ही बताते हैं। अगर टॉस जीतकर पहले हम गेंदबाजी करते हैं और अंडर 200 अगर हम रोक पाने में सक्षम हो जाते हैं न्यूजीलैंड का, तो समझिए कि हमारे लिए यह मुकाबला और भी आसान बन जाता है, बजाय इसके कि आप 250 करने के लिए जाएं। बट 200 के अंदर रोकेंगे कैसे अभिषेक भाई? जिस तरीके की गेंदबाजी हमने देखी इंग्लैंड के सामने, सार्थक भाई मैं आपसे चाहूंगा, अर्शदीप की यहाँ पे बात हो रही, जिस तरीके से उन्होंने वाइड गेंद करी इंग्लैंड के खिलाफ, अब वाइड यॉर्कर के तो एक ओवर में 3 वाइड, फिर अगले ओवर में आते फिर आप वाइड्स फेंकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि प्रेशर भारत पे भी होगा? 200 के अंडर रोक पाना कितना आसान होगा भारत के लिए या मुश्किल होगा? क्योंकि गेंदबाजी पे कॉन्फिडेंस तो नहीं दिख रहा है, और अक्षर पटेल पे भी मैं सवाल लूंगा कि अक्षर पटेल पे अगर हमारी बॉलिंग में इतना कॉन्फिडेंस है तो अक्षर पटेल को आखिरी ओवर क्यों नहीं दिया गया? देखिए, जैसा बिल्कुल आपने क्वेश्चन किया, मैं ज्वाला सर की एक बात जो उन्होंने बताई थी उसी को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि हमारी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बॉलिंग निकल के आ रही है, बैटिंग नहीं। बॉलिंग हमारे साथ कहीं ना कहीं लास्ट मैच में हमने देखा कि जूझना पड़ा, उससे पहले वाले मैच में हमने देखा कि वेस्ट इंडीज हमारे सामने 200 के आसपास 190 प्लस रन बना जाती है। तो बॉलिंग हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या का सबब है। जैसे अर्शदीप की बात करी, आप एकदम हमारे प्राइम बॉलर है, हमने सब कुछ, मतलब सिराज को हमने बैठा रखा है और आपको लगातार खिला रहा है, लेकिन आप इतने प्रेशर वाले गेम में, इतने बड़े मैच में आप वाइड पे वाइड डाले जा रहे हैं, आप पे एक वाइड यॉर्कर मतलब मैं नहीं डल पा रही है उस प्रेशर सिचुएशन में। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास बुमराह है, तो आप कहीं ना कहीं बुमराह के साथ में खेल रहे हैं। आप उस चीज को ये समझ के चलिए कि आप बुमराह के साथ खेल रहे हैं, उसके साथ पेयर बना करके खेल रहे हैं, तो आप एक तरफ इतना ज्यादा लूज कर देंगे गेम को, तो और दूसरी तरफ वरुण की अगर हम बात करें तो वरुण कहीं ना कहीं, वरुण और अभिषेक, जिस समय हम T20 वर्ल्ड कप में उतरे थे तो हमारे पास नंबर 1 बल्लेबाज था और नंबर 1 गेंदबाज था। लेकिन इस मैच में, इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि वरुण ने शुरुआती मैचेस में तो परफॉर्म किया, लेकिन वो इतनी बड़ी टीमें नहीं थी, ये भी मान के चलिए। जब हमारे सामने बड़ी टीमें आई तो वरुण कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं, बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि वो डर से जाते हैं, सहम से जाते हैं, क्योंकि उनको एक आदत लग चुकी है कि उनको विकेट चाहिए ही चाहिए। ये आदत अच्छी भी होती है और कहीं ना कहीं बैकफायर भी कर जाती है कि आपको अगर शुरुआत में अगर विकेट नहीं मिलता है तो आप घबरा थोड़ी जाएंगे। उनको जो आदत पड़ी है कि उनको पहले ही ओवर आते हुए विकेट्स उड़ा देने हैं, लेकिन वो विकेट नहीं उड़ पा रहे हैं, तो आपको कमांड तो रखनी है अपने गेम पर, आपको डरना नहीं है, सहमना नहीं है। आप जो अपनी बॉल है, विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर आप बिल्कुल कमांड रखना होगा। राज भाई आपसे जानेंगे बॉलिंग पे कितना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं अगर हम पहले गेंदबाजी करते हैं तो? देखिए करण भाई, बॉलिंग पे बहुत कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि मैंने भी पहले भी कहा था कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर टॉस जीतती है इंडिया तो डेफिनेटली उनको बॉलिंग करनी चाहिए। बैटिंग, जैसे ज्वाला सर ने कहा, अभिषेक जी ने कहा कि बैटिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बैटिंग हमारे पे है और बहुत लंबी बैटिंग है। तो अगर हम कम से कम में 200 के अंदर में या 220 के अंदर में भी अगर हम उनको रोक देते हैं तो डेफिनेटली हम चेस कर सकते हैं बहुत इजीली। बैटिंग बहुत लंबी है, बॉलिंग हमारी यह है कि हमें जहां जूझ रहे हैं
उस जून से निकलना है और वहीं जगह पे हमें कम से कम बुमराह का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अगर हम बोल्ड वो डालता है जिस तरीके से, और अगर 3-4 विकेट स्टार्टिंग में अगर निकल जाती है शुरू के 10 ओवर में, तो डेफिनेटली प्रेशर रहेगा न्यूजीलैंड पे। जी अभिषेक भाई, मैं आता हूं आपके पास। आलोक जी, बॉलिंग पे क्या कहते हैं? बॉलिंग करनी चाहिए टॉस जीत के पहले हमको? देखिए, मैं पूरी तरह से डिफर करूंगा फ्रॉम ऑल दी आवर गेस्ट। आई थिंक आपको क्रिकेट में अगर आप देखें शॉर्ट फॉर्मेट में, यू हैव टू प्ले विद योर स्ट्रेंथ, और हमारी स्ट्रेंथ बल्लेबाजी है। बल्लेबाजी में जब आप बड़ा स्कोर करेंगे तो आप सामने वाले को अंडर प्रेशर डालते हैं। अगर उसको पर ओवर 12 से 13 रन अगर बनाने हैं फ्रॉम ओवर नंबर 1, सो दैट इज व्हेन यू कैन सिक्योर योर बॉलिंग एंड यू नो दैट बैटिंग साइड कैन गो अंडर प्रेशर। और क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर इज वेरी लेस इन T20 फॉर्मेट, तो वहां पे मुझे लगता है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पे पूरा फोकस करिए। आपके पास अच्छी फॉर्म में बैट्समैन है, संजू सैमसन इन एब्सोल्यूट फॉर्म। थोड़ा अभिषेक लड़खड़ा रहे हैं, बट आई एम श्योर फॉर अ बिग डे एवरीवन इज होपिंग दैट ही शुड डू वेल। एंड हमारे पास बढ़िया बैटिंग लाइनअप है। मुझे लगता है टॉस जीत के आई विल गो फॉर बैटिंग बिकॉज दैट इज आवर स्ट्रेंथ एंड वी शुड गो फॉर इट। जी अभिषेक भाई, क्या कह रहे थे आप? सब या, डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से। कमाल के और हमारे यहाँ आंकड़े पे जो है तालमेल आपस में ही नहीं बन रहा है। सब कह रहे हैं कि पहले बैटिंग, ये जो प्रेशर, ये जो टेंशन बना हुआ है सबके कि कैसे हम लोग ये मैच जीते, ये यही होता है टीम इंडिया के जो हमारे फैंस है ना, दिल डाई हार्ड, वो यही चाहते हैं कि मैच जीते किसी भी तरीके से। जी अभिषेक भाई। मैं 2 कमाल के आंकड़े में रखने जा रहा हूं, जिस हाँ, तरीके बिल्कुल। से अभी हमारे सारे पैनलिस्ट ने अपनी अपनी ओपिनियन दी इसी पर, क्योंकि ये टॉपिक मैंने ही छेड़ा। क्योंकि पहले सभी लोग इस पक्ष में थे कि हमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए, तो मैंने शायद चेंज कर दिया कि नहीं, आंकड़े ये बताते हैं। 2 कमाल के आंकड़े। पहला ये कि उस पिच का इस्तेमाल जितना पेस के रूप में आप शुरुआती दौर में कर पाते हैं, यानी पहले गेंदबाजी करते हुए, उतना आप दूसरी इनिंग में नहीं कर पाते हैं। पहले इनिंग में गेंदबाजी करने वाली टीम के पेसर्स जितने विकेट चटकाने में सफल हो पाते हैं, दूसरी इनिंग के पेसर्स दूसरी इनिंग में वही टीम और वही खिलाड़ी नहीं सफल हो पाते हैं। तो पहला यहाँ पर डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस कि हम लोग थोड़ा सा भूल जा रहे हैं, ड्यू फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि दूसरी इनिंग में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जरूर वो अपना खलल डालेगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ढलने में टाइम मिलेगा। तीसरा जो मेरा सवाल है तमाम पैनलिस्ट से, जिनका ये मानना है कि हमें पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए, ये मान के चलिए कि अगर हमारे पास बल्लेबाजी स्ट्रेंथ है, तो मैं ये सवाल कर रहा हूं कि मुझे ये बताया जाए कि अगर हम गेंदबाजी से अगर सामने वाले को डिफीट कर लेते हैं या फिर 200 के अंदर में रोक लेते हैं, तो बल्लेबाजी और फ्री जोन हमारी हो जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर हम पहले बल्लेबाजी कर लेते हैं और लगभग 2-10 तक अगर हम रन बना पाते हैं, तो हमारे गेंदबाजों के ऊपर प्रेशर पड़ जाएंगे। जैसे में अर्शदीप सिंह, चाहे वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाज नहीं सक्षम हो पाते हैं मेंटली रूप से, तो फिर उनके लिए चुनौती बड़ी हो जाएगी। तो क्यों ना हम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर लें। जी ज्वाला जी, आपका आंसर। छोटे, ये जो आपकी स्माइल है, मेरे को लगता है कि आपके पास इसका जवाब है। देखिए, जब आप वर्ल्ड कप फाइनल खेलते हो तो आपके जितने भी खिलाड़ी हैं उन्होंने काफी मैचेस जीत के आए हैं। वही टीम वर्ल्ड कप फाइनल या किसी भी टूर्नामेंट का फाइनल खेलती है जो बहुत सारे मैचेस जीती है, नॉकआउट मुकाबले जीतती है। तो एक टीम का कॉम्बिनेशन होता है और उनको पता होता है कि कैसे क्रिकेट खेलना है। तो अब पहले बल्लेबाजी करें या बाद में बल्लेबाजी करें, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप दबाव को कितना अच्छे से झेलते हो। तो मुझे लगता है जो दबाव को हैंडल करेगा, अगर आप टेक्निकल टर्म पे बात करोगे, तो हर टीम को अपना एक स्ट्रेंथ पता होता है और उस स्ट्रेंथ पे वो डोमिनेट करता है। जैसे कि अगर मुझे पता है कि मेरी बल्लेबाजी स्ट्रांग है, तो मैं शायद बल्लेबाजी बाद में करूंगा, पहले मैं गेंदबाजी करूंगा। लेकिन अगर आप इतने सारे मैचेस खेल के आए हो, तो कहीं ना कहीं आप कंडीशंस भी देखोगे कि विकेट का कंडीशंस क्या है, वेदर कंडीशंस क्या है। और इसीलिए कप्तान जो होता है वो जाके पिच देख के फैसला करता है कि उसको क्या करना है। तो दोनों टीम का जो पहला जो बड़ा फैक्टर होगा कि दबाव कौन हैंडल करता है, प्रेशर कौन हैंडल कर लेता है। हमको याद है कि इंडिया की टीम कैसे 2003 में एक वर्ल्ड कप हम हारे थे ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करके साउथ अफ्रीका में जो था 300 रन मार दिया और हम आउट हो गए। हमको याद है कि किस तरीके से सेमीफाइनल में हम इंग्लैंड में हारे थे 50 ओवर का वर्ल्ड कप। तो मुझे लगता है भारत की जो टीम होती है आईसीसी टूर्नामेंट में जो प्रेशर हैंडलिंग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप एज अ यूनिट इतना मैचेस जीत के आए हो, तो कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है। बट अगेन, आपको बल्लेबाजी करनी है, गेंदबाजी करनी, अभी से फैसला नहीं करना है। आपको पिच देखना है, आपको कंडीशंस देखना है, अपने आपकी टीम का कॉम्बिनेशन देखना है
और सबसे जो आखिरी चीज होती है आपकी टीम का मोरल देखना है कि आप डगआउट में जब जाते हो, ग्राउंड पे जाते हो, तो आप एज अ टीम किस चीज पे, बोलते हैं ना गट फीलिंग होता है, MS धोनी बोलते हैं कि मैं अपने गट फीलिंग पे जाता हूँ। तो एक कप्तान का भी उस दिन एक गट फीलिंग होता है, जब वो टॉस के लिए जाता है, विकेट देखता है, तो वो निर्णय लेता है। तो यहां से बोलना बहुत मुश्किल है कि पहले बल्लेबाजी करें या गेंदबाजी करें। मुझे लगता है जिसकी जो स्ट्रेंथ होती है उससे गेम ज्यादा कंट्रोल होता है, बट एंड ऑफ द डे वो जो पिच होता है और उस दिन का जो कंडीशंस होता है ना, उससे मुझे लगता है फैसला करना चाहिए। जी सार्थक भाई, आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं, जैसे कि बात हुई थी यहाँ पर कि अगर हमारी बॉलिंग कमज़ोर है तो हम पहले बॉलिंग कर लें, उसके बाद बल्लेबाजी कर लें, जैसा कि यहाँ पर अभिषेक भाई ने बताया। लेकिन बात यहाँ पर ये आ जाती है कि अगर हम पहले बॉलिंग कर लें और पता लगे कि 230 240 रन बन गए, फिर क्या प्रेशर, फिर वो प्रेशर जो होता है 200 प्लस का प्रेशर होता है, वो हैंडल करना बहुत बड़ी बात होती है। अब दूसरी बात ये आती है कि हमारे बैट्समैन आकर के 210 215 रन बनाते हैं और फिर बॉलर अगर उसको बचा नहीं पा रहे हैं तो फिर न्यूजीलैंड इस वर्ल्ड कप को जीतने का हकदार है, हम नहीं है, सीधी बात। देखिए मैं आपको एक बात अगर बोलूंगा, 210 जब 15 अगर क्रिकेटिंग हम- से हम बात कर ज्वाले रहे का हैं, रिएक्शन है। हाँ। तो बेसिकली क्या होता है ना कि अगर क्रिकेट की हम बात करें ना, तो क्रिकेट में गेंदबाजी और फील्डिंग में ना आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं गेम को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बल्लेबाजी में नहीं होते हैं। तो ये एक चीज जरूर है कि आप अपनी फील्ड में परिवर्तन कर सकते हो, गेंदबाजी में परिवर्तन कर सकते हो, गेम को स्लो कर सकते हो, जो हमने 2024 के वर्ल्ड कप में देखा कि किस तरीके से ऋषभ पंत ने जी, वो जी, जब वो जी। मोमेंटम चल रहा था, उन्होंने अपना ब्रेक लिया कुछ मिनट्स का, और वो जो 30 बॉल में 30 रन चाहिए था, वहां भी दबाव था, 30 बॉल में 30 रन चाहिए था, सारा मोमेंटम साउथ अफ्रीका की तरफ था, लेकिन जो एक छोटा सा ब्रेक आया और उसके बाद जो वो कैच आया, तो मुझे लगता है ना कि मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मोमेंटम में ही चीजें होती हैं। तो वो अब किसकी तरफ जाता है वो डिफाइन करेगा कि हम कल कैसा परफॉर्म करेंगे, और जो प्रेशर हैंडलिंग है मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी होगा। जी राज भाई, कुछ कहना चाहेंगे? आपका सवाल। हाँ डेफिनेटली, देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखो इतनी बातें हो रही है, इतनी चीजें हो रही है, पर कहीं ना कहीं मैच बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। और यहाँ चाहे 200 बने, चाहे ये 180 पे इंडिया रोक दे, पर मेरा मानना यह है कि इंडिया को बॉलिंग करनी चाहिए कम से कम में, क्योंकि जो बॉलिंग की जो इनकी शुरू से रही है, हमें लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रेशर ना लें ये, और डेफिनेटली बॉलिंग करके कम से कम स्कोर पे न्यूजीलैंड को वो रोके, और आराम से, बैटिंग ऑर्डर बहुत लंबा है, तो हमें कहीं से कहीं डरने की कोई जरूरत नहीं है कि 200 रन हम चेज नहीं कर पाएंगे। हाँ, कहीं ना कहीं एक होगा कि मार्टन के 200 का आंकड़ा है, लेकिन इंडिया बहुत आसानी से चेज करती है, आई है, तो 200 रन कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, बैटिंग ऑर्डर बहुत लंबी है, कहीं ना कहीं बॉलिंग करके कम से कम में रोकना इंडिया के लिए मुझे लगता है कि ये सूझबूझ रहेगी। जी आलोक जी, आपका टेक। जी मेरा टेक यही है कि जो क्यूरेटर बोल रहे हैं कि इट्स गोइंग टू बी अ बैटिंग ट्रैक एंड बॉल आने वाला है 200 प्लस, वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, स्कोर बन सकता है। तो आई गेस व्हेन वी हैव आवर हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बल्लेबाजी है। मैं तो यही कहूंगा कि अभी आप देखिए तीनों T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड हमसे 3 बार जीत चुका है। वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव है, इट इज गोइंग टू बी अ माइंड गेम। और इंडिया कप्तान के जहन में, कोच के जहन में ये बात भी होगी, और बोर्ड को भी पता है कि 3-0 अभी चल रहा है। हमने लगातार 3 बार वर्ल्ड कप में उनसे हारे हैं, ये चौथी मर्तबा है। ये एक मौका है हमारे पास, और मुझे लगता है, जो मैं क्रिकेट को जानता हूं, जितना मुझे लगता है स्ट्रेंथ पे क्रिकेट खेली जाती है, और अगर स्ट्रेंथ हमारी बल्लेबाजी है, आप सामने वाले को धराशायी कर सकते हैं, अंडर प्रेशर कर सकते हैं, एक बड़ा स्कोर करके, और वहां से फिर चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल जो है अब जो बनता है वो संजू सैमसन पे बनता है। संजू सैमसन पे ज्वाला सर, आप क्या कहेंगे कि उस बंदे ने इतना वेट किया टीम में आने के लिए, जब वो उनकी टीम में जगह थी तब धोनी विकेट कीपर होते थे, और उसके बाद धोनी के बाद तमाम ऐसी चीजें बनी कि वो हमको सिर्फ ड्रेसिंग रूम में ही दिखे संजू सैमसन, बट अब लौट के आए हैं और ऐसी 2 परफॉर्मेंस उन्होंने दी है मैच विनिंग। उसके बारे में क्या कहेंगे ज्वाला जी? आपसे ये जानना चाहूंगा संजू सैमसन। देखिए संजू सैमसन को मैं बहुत पहले से जानता भी हूँ, पर्सनली भी जानता हूँ। मुझे लगता है उनका जो प्रॉब्लम था थोड़ा सा ना कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम था, क्योंकि वो हर टूर्नामेंट में स्टार्ट अच्छा करते थे। आप आईपीएल में देखोगे तो पहले 2-3 मैच में सॉलिड परफॉर्मेंस करते थे, और टूर्नामेंट आते आते वो नीचे चले जाते थे। तो ये उनका, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बोलते हैं ना, दे आर अ गुड स्टार्टर बट दे आर नॉट अ गुड फिनिशर। बट अभी जो पिछले कुछ मैचेस में खेले, इसके पहले कुछ सीरीज में भी खेले, मुझे लगता है उन्होंने ना वो कमी दूर की है। क्योंकि कोई थोड़ा पर्सनल मेरा किसी से इंटरेक्शन हुआ था,
और आई गिवन द सजेशन, उनको सजेशन भी मैंने भेजा था कि भाई थोड़ा सा आपका जो प्रॉब्लम है, आपका स्किल प्रॉब्लम नहीं, आपका कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है जिस तरीके से उन्होंने सॉल्व किया, जो फिनिशिंग वाला जो टच होता है, आपने लास्ट 2 इनिंग देखा, उन्होंने 90 के आसपास के इनिंग्स खेले T20 क्रिकेट में। तो कहीं ना कहीं वो जो अटैकिंग क्रिकेट था वो तो उनको पता ही था। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं संजू सैमसन का, रोहित शर्मा का जो अंदाज है ना, जैसे वो एक जब खेलते हैं तो अलग ही क्रिकेट खेलते हैं, और जब नहीं खेलते हैं तो भी कुछ अलग दिखता है। तो वो कुछ शॉर्टेड किया है उन्होंने अपने आप को, और जो उनकी टेक्निक है उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया है, थोड़ा डेप्थ ऑफ द क्रीज जाते हैं, बॉल को आने देते हैं और बाउंस के ऊपर से वो शॉट्स खेलना पसंद करते हैं। तो जिस जिस विकेट पे बाउंस होगा मुझे लगता है वो डोमिनेट करेंगे, और बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा उनको इन 2 पारियों के बाद। और बोलते हैं ना, एक इतना साल के बाद, इंतजार के बाद जब इस तरह का रिवॉर्ड मिलता है ना, तो बहुत रिलीफ बहुत मिलता है। और मुझे पता है बिल्कुल कि दिल से सैल्यूट कैसे वो निकलता होता है है। संजू सैमसन के लिए, तो जिस तरीके से उन्होंने पारी खेली है, दोनों मैच जिताए हैं सिंगल हैंडेडली। सार्थक भाई, आपका टेक लास्ट जाते जाते संजू सैमसन में क्या कहेंगे? देखिए, संजू सैमसन को लेकर के मैं एक बात कह सकता हूं कि उस बंदे ने 12 से 13 साल अपने करियर में आज के दिन का इंतजार किया है। सिर्फ इंतजार ही किया है। हाँ, सिर्फ इंतजार किया। 12-13 साल का लोगों का करियर होता है और उसने उतना लंबा इंतजार किया, क्योंकि जब मौका मिल रहा था, कंसिस्टेंसी वाली बात वो नहीं होकर दे पा रही थी। अच्छा खेल रहा था, सेंचुरी कर रहा था, फिर 2-3-0 लग जा रहे थे, लेकिन इस बार उसने ठान लिया है कि अब इस बार हमको इंडिया को चैंपियन बनाना है, खुद को एक महान बल्लेबाज की श्रेणी में ले जाना है। उसका जो इंतजार है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर फलता फूलता दिखाई दे रहा है और वो फाइनल में भी परफॉर्म करेंगे। जी बिल्कुल, फाइनल में परफॉर्म करेंगे, और हम यही दुआ करेंगे कि भारतीय टीम जो है वो ट्रॉफी उठाए, क्योंकि जो है इतिहास है वो हमको दोहराना है और एक नया इतिहास बनाना है। तो देखते रहिएगा लाइव टाइम्स। अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। और आपको कौन लगता है कि कौन जो है वो सबसे मैं कहूँगा गेम चेंजर खिलाड़ी हो सकता है टीम इंडिया में, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिएगा लाइव टाइम्स। धन्यवाद।